गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो काफी सारा टाइम निकल गया, जुलाई भी खत्म होने वाला है, अगस्त आ जाएगा और ऐसे ही आपके बोर्ड्स भी आ जाएंगे, एक दिन पता नहीं चलेगा। तो जिन्होंने अभी भी तैयारी करना स्टार्ट नहीं करा है, सच में मेरी बात मानो, तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम ऐसे ही निकलता जाएगा और तुम्हारा कल नहीं आने वाला है। तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग बोलते हो अरे कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगी, या अगले महीने से पढ़ूंगा, अरे इतने बजे से स्टार्ट करूं। ये कल, अगला महीना इतने बजे से स्टार्ट होगा, ये नहीं आता है। ठीक है, तुम जब बैठे हो ना तब स्टार्ट कर दो पढ़ना। मैं तुम्हें हमेशा बोलती हूँ कि चाहे तुम दिन में 1 से 2 घंटे पढ़ो, बट पढ़ो। ठीक है, ये जो तुम लास्ट मोमेंट करते हो ना हड़बड़ी की, अरे बोर्ड्स है, मैं एक रात में सारा कर दूंगा, सच मानो नहीं, नहीं हो सकता है। ठीक है, यही डिफरेंस होता है एक टॉपर में और एक जस्ट पास में। ठीक है, जो टॉपर होता है ना वो टाइम देता है, ठीक है, काफी टाइम देता है वो अपनी स्टडीज के लिए, वो डेली कंटिन्यूअसली स्टडी करता है। और जो जस्ट पास वाले होते हैं उनकी कमी ये होती है कि वो लोग पहले चीजों को सीरियस नहीं लेते। तो सीरियस लेना स्टार्ट कर दो। ठीक है, 12th के एग्जाम बहुत मैटर करते हैं। कल को तुम लोग कहीं पे जॉब करोगे, ऐसा तो है नहीं कि जॉब नहीं करोगे, ऐसे ही बेफालतू में मम्मी पापा के पैसे खर्च कर रहे हो। कल को जॉब करोगे तो कम से कम अपना ऐसे मार्क्स लाओ कि तुम्हें सर्टिफिकेट दिखाने में शर्म ना आए। तुम हाँ मतलब एकदम प्राउडली दिखाओ कि अरे मेरे 90% आया है, मेरे 95% आया है, या 80 आया है, 80 भी नॉट बैड यार। ठीक है, तो कम से कम उतना तो करो। अगर तुम्हारे 40-50 आ रहे हैं, क्या फायदा फिर उसके पढ़ने का। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, बोर्ड्स हैं। इसके बाद तुम लोग फिर फ्री और अपना आराम से करना जो तुम्हें करना है, यूट्यूब, इंस्टा एंड ऑल। एक तो आजकल बच्चों के ना इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है। ठीक है, तो थोड़ा सा बी सीरियस। तो हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री का चैप्टर 4। चैप्टर 4 में अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने अभी तक नोट्स भी नहीं बनाए होंगे, जो कि मैं डेली बोलती हूँ कि नोट्स बनाओ। ठीक है, पर ये नोट्स बनाने को क्यों कहती हूँ, हम लोग देखते हैं वो हमें कुछ टाइम तक याद रहता है। ओके, अगर तुम उस चीज को लिखोगे तो पता है हमारे हाथ में भी इतनी पावर है कि वो चीजें याद रखते हैं। मान लो तुम एक चीज एक बार लिख रहे हो, पता है अगर तुम वो चीज दोबारा लिखोगे ना तो तुम्हें याद आएगा, अरे मैंने ये लिखा था, इसके आगे ये लिखना है। तो वो सारी की सारी चीजें कनेक्टेड होती है। तो थोड़ा सा फोकस करो। ओके, और इतने बड़े हो गए हो यार, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता और तुम्हें भी बार बार सुनना अच्छा नहीं लगता। और मुझे पता है कोई भी नहीं चाहता होगा रिश्तेदारों से ये सुनना, अरे इतने मार्क्स आए तुम्हारे, तो सीरियस हो जाओ। क्यों बाद में अपनी नाक कटानी है, क्यों बाद में रोना है, इससे अच्छा अभी सीरियस हो जाओ। दिन में 1-2 घंटे तो तुम दे ही सकते हो पढ़ाई के लिए। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दिया करो बातों पे, बेफालतू की बातों पे नहीं, तुम्हारी काम की बातों पर ध्यान दिया करो। तो हम लोग चैप्टर 4 जो है उसमें 2 चीजें पढ़ रहे थे, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ रहे थे और जैनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लासेस में हम लोग बुद्धिज्म की सब कुछ चीजें खत्म कर चुके हैं, सारे हमने उसके बारे में नोट्स बना लिए हैं। अब हमें पढ़ना है आज जैनिज्म के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जैनिज्म। मैं आप लोगों को बता दूं कि जैनिज्म जो है वो बुद्धिज्म से ज्यादा पुराना रिलीजन है। जैनिज्म बुद्धिज्म से पहले आया था, बट ये उतना ज्यादा लाइट में नहीं था। मतलब जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने इसको ज्यादा इतना फ्लरिश नहीं होने दिया था, इतना आगे नहीं बढ़ने दिया था। सिर्फ कुछ लोग ही जैनिज्म को फॉलो करते थे। बट आपको मैंने बताया था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म क्यों लाइट में आए थे, क्योंकि एक टाइम पे हिंदुइज्म है उसको फॉलो करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। मतलब लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, बिकॉज ऑफ वर्ण सिस्टम, जाति सिस्टम, अनटचेबल्स और बहुत सारे सुपरस्टिशंस थे। तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। बट वहीं पर उस टाइम पे जैनिज्म और बुद्धिज्म आया, जो कि लोगों को इजी लगा फॉलो करने में, इसलिए लोग जो थे वो शिफ्ट हुए हिंदुज्म से बुद्धिज्म और जैनिज्म में। इसकी वजह से एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही काफी ज्यादा फ्लरिश हुए थे, काफी ज्यादा फेमस हुए थे। जिसमें से बुद्धिज्म तो और ज्यादा फेमस हुआ था क्योंकि बुद्धिज्म फॉलो करना बहुत इजी था, बहुत इजी था वो। ठीक है, और जैनिज्म जो है उसको फॉलो करना इतना इजी नहीं था। जैनिज्म थोड़ा सा उसके मुकाबले डिफिकल्ट है,
ओके, तो स्टार्ट करते हैं जैनिज्म। जैनिज्म जो था उसमें ऑलरेडी उस टाइम तक 23 तीर्थंकर्स आ चुके थे। तीर्थंकर्स होते हैं जो जैनिज्म के टीचर्स होते हैं, उनको कहा जाता है तीर्थंकर्स, टीचर्स ऑफ जैनिज्म, उनको कहा जाता है तीर्थंकर्स। आपको मैं कुछ जैसे जो फर्स्ट तीर्थंकर थे उनका नाम आप लोग याद कर लेना, क्योंकि पता नहीं होता ना बोर्ड वालों का, क्या पता पूछ ले, उनका मन हो पूछने का। तो जो फर्स्ट तीर्थंकर थे उनका नाम था स्वामी ऋषभ देव। ओके, स्वामी ऋषभ देव, आदिनाथ भी कहा जाता है इनको। 24 ही काउंट कर लो, टोटल आज तक 24 तीर्थंकर्स रहे हैं। सेकंड थे, सेकंड तीर्थंकर जो थे, सॉरी सेकंड है 23rd तीर्थंकर जो थे, उनका नाम था परश्वनाथ, परश्वनाथ। एंड 24 तीर्थंकर तो आप लोगों को पता ही होगा, जिन्होंने चैप्टर पढ़ा होगा उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको नहीं पता होगा। 24 तीर्थंकर का नाम था महावीर, और महावीर ही वो तीर्थंकर थे जिनके समय में जैनिज्म जो था काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, काफी ज्यादा फ्लरिश हुआ था। इनके ही टाइम पर काफी ज्यादा इसको अहमियत मिली थी, बहुत सारे लोगों ने जैनिज्म में स्विच किया था खुद को। ठीक है, अब हम लोग जैनिज्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं। जैनिज्म जो था उसकी टीचिंग्स भी बहुत सारी हैं, जैसे बुद्धिज्म की टीचिंग्स है वैसे ही जैनिज्म की टीचिंग्स में है, और वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आता है। जो जैनिज्म थे उसके तीर्थंकर्स भी एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपनी शिक्षाएं देते थे, लोगों को अपनी शिक्षाएं समझाते थे, और इन्होंने प्राकृत, संस्कृत और तमिल लैंग्वेज का यूज किया था। ठीक है, ताकि लोग समझ पाए, क्योंकि इनका मोटिव सिर्फ आम लोग नहीं थे, इनका मोटिव बहुत सारे लोग थे। ये मतलब तो सबको समझाना चाहते थे, संस्कृत का यूज करके ये ब्राह्मणों को भी समझाना चाहते थे। तो इन्होंने मतलब ऑलमोस्ट पूरे ही इंडिया को कवर किया था, सबको कवर किया था, सबके लिए इन्होंने टीचिंग दी थी, सबको इन्होंने समझाया था। ठीक है, लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म also wrote literature, ये भी लिटरेचर लिखते थे। ठीक है, और इनकी लैंग्वेजेस होती थी, अभी मैंने बताया ना इनकी लैंग्वेजेस के बारे में, इनकी लैंग्वेजेस थी प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल, ये इनकी लैंग्वेजेस होती थी ताकि लोग जो हैं आसानी से समझ पाए। ठीक है, फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल। ओके, तो ये था आपके जैनिज्म का स्टार्टिंग, आपके जैनिज्म का इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छा जैनिज्म टॉपिक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इंट्रोडक्शन ही, और जो मैंने आपको बात बताई है उसका ध्यान रखो, उस पर ध्यान दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और पढ़ते रहो। ठीक है।